इंग्लिश एक भाषा है, ये हम सभी जानते हैं, और किसी भी भाषा को 4 ही तरीके से सीखा जाता है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यदि ये 4 चीज़ों पर आप अच्छे से काम करेंगे तो भाषा को सीखना बहुत आसान हो जाएगा। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज आती है साउंड से, लैंग्वेज बनती है साउंड से। कोई जानवर यदि भौंक रहा हो तो आप उसके भौंकने की ध्वनि से पहचान जाएगी कि कोई कुत्ता है। यदि कोई जानवर म्याऊं म्याऊं कर रहा है, अब अपने आप चाहे उसे देखें या ना देखें तब भी आप उसे पहचान जाएंगे कि ये बिल्ली है। ठीक है। उसके बाद यदि कोई जानवर दहाड़ रहा हो तो दहाड़ने की ध्वनि से आप समझ जाएंगे कि भाई ये शेर है। सपोज़ करें कोई चीज़ गिरी तो उसके गिरने की आवाज़ से आप समझ जाओगे कि बॉटल गिरी है, पेन गिरा है, क्या गिरा है। ठीक है। यदि किसी के चलने की ध्वनि और जूतों की आवाज़ आ रही है, आप चाहे देखें या ना देखें फिर भी आप पहचान जाएगी कि कोई व्यक्ति ज़ोर से चल रहा है, उसके जूते की आवाज़ आ रही है। मतलब भाषा बनी है साउंड से। अब साउंड की अगर मैं बात करूँ तो साउंड से बने हैं लेटर्स। इंग्लिश में साउंड से बने हैं लेटर्स। ठीक है। और अगर मैं लेटर्स की बात करूँ तो लेटर्स आपके होते हैं 26। लेटर्स आपके होते हैं 26 लेटर्स। आप साउंड की बात करो तो साउंड मतलब होता है ध्वनि। ठीक है साथियों, ध्वनि। और लेटर्स की बात करो, लेटर्स मतलब अक्षर। लेटर्स क्या है तो अक्षर। और जो इंग्लिश में अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो होते हैं 26। अब 26 लेटर्स कौन कौन से ये तो आपको पता ही है: A B C D E F G H I J K, ठीक है, L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है साथियों। तो ओवरऑल जो लेटर्स आपके होते हैं वो क्या होते हैं 26। अब यदि हमसे कोई पूछे कि जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स के प्रकार कितने होते हैं, देखिए लेटर्स तो 26 होते हैं और इन्हीं 26 लेटर्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। ठीक है। अल्फ़ाबेट हिंदी में कहे तो वर्णमाला। हिंदी में कहे तो वर्णमाला। ठीक है। सो जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26। कितने होते हैं साथियों? 26। अब लेटर्स के जो प्रकार होते हैं, लेटर्स के प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका होता है वोवेल। कौन सा होता है? वोवेल्स। दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। और तीसरा होता है आपका सेमी वोवेल। सेमी वोवेल्स। ठीक है साथियों। तो पहला होता है आपका वोवेल्स, दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट्स और तीसरा होता है आपका सेमी वोवेल्स। वोवेल्स की बात करें तो वोवेल्स का मतलब होता है स्वर। कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो इसका मतलब होता है व्यंजन। और सेमी वोवेल मतलब अर्ध स्वर, मतलब जो आधा स्वर का काम करे, आधा व्यंजन का काम करे, अर्ध स्वर। ये 3 चीज़ें होती हैं। लेटर्स होते हैं 3 प्रकार के। लेटर्स कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के लेटर्स होते हैं। कौन कौन से? वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वोवेल्स। वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वोवेल्स। अब वोवेल्स मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन, सेमी वोवेल्स मतलब अर्ध स्वर। अब वोवेल्स की बात करें तो वोवेल्स आपके साथी होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। और कॉन्सोनेंट्स आपके होते हैं 21 और सेमी वोवेल्स आपके होते हैं 2। आइए देखते हैं कौन कौन से। A E I O U, ये पाँचों ही जो अक्षर हैं, ये पाँचों ही अक्षर निकलते साथियों कंठ की मदद से। कंठ की मदद से निकलते हैं, इसलिए इनको कहा गया है स्वर। ठीक है। उसके बाद ये 5 शब्दों को छोड़ दिया, 5 अक्षरों को छोड़ दिया, जैसा A E I O एंड U। यदि इन 5 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी बचते हैं वो हम सभी जानते हैं, वो तब के व्यंजन, जैसे B C D F G H J K L
M N P Q R S T V W X Y Z। तो ये आपके 21 होते हैं साथियों व्यंजन। लास्ट आता आपका सेमी वोवल। सेमी वोवल आपके होते हैं 2, W और Y। W और Y क्यों? W और Y व्यंजन का काम भी करते हैं और स्वर का काम भी करते हैं। W और Y स्वर का काम भी करते हैं और व्यंजन का काम भी करते हैं। कब ये काम करते हैं स्वर का और कब काम ये करते हैं व्यंजन का, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं W और Y की, W एंड Y, पहला देखते हैं कि ये व्यंजन की तरह काम कब करते हैं। W Y व्यंजन की तरह, व्यंजन की तरह। अभी देखिए, यदि W और Y, यदि W और Y किसी शब्द में सबसे पहले आए, सबसे पहले आए, तो ये व्यंजन का काम करते हैं, तो ये व्यंजन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये किसका काम करते हैं? व्यंजन का। तब W का उच्चारण, तब W का उच्चारण वह होता है और Y का उच्चारण, Y का उच्चारण यह होता है, यह होता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, W का उच्चारण क्या? वह, और Y का उच्चारण क्या? यह। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे वेलकम, क्या लिखा है ये? वेलकम। तो देखिए वह आ रहा है वेलकम। ठीक है, अगला वाटर, ये देखिए वह आया वाटर। वेल, वेल। ठीक है, व्हाट, ये देखिए व्हाट, वह। तो आगे देखिए साथियों, यहाँ पर क्या उच्चारण किसका आ रहा है? वह का। अब देखते हो वाई को। वाई को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? य। जैसे येलो, देखिए आगे ये आया येलो, फिर मैंने बोला यू, यू, फिर योर, ठीक है, योर, जल्द। ये देखिए, आप देखेंगे कि जब y आगे आ रहा है तो y का उच्चारण हो रहा है य और w का उच्चारण हो रहा है व। तो ये दोनों इस समय क्या काम कर रहे हैं? व्यंजन का। मतलब यदि y और w अगर किसी शब्द में जस्ट आगे आते हैं तो ये काम करेंगे व्यंजन का, और यदि ये पीछे जाते हैं या बीच में जाते हैं तो ये काम करते हैं वॉवेल का। कैसे काम करते हैं आइए देखते हैं। ये अर्ध स्वर का काम करेंगे। WY अर्ध स्वर की तरह, अर्ध स्वर की तरह। देखिएगा कैसे। यदि WY किसी शब्द में, यदि WY किसी शब्द में सबसे पहले, सॉरी, यदि WY किसी शब्द में, किसी शब्द में या फिर किसी शब्द के, एक मिनट साथियों, किसी शब्द के बीच में आए, बीच में आए या पीछे आए, पीछे आए, तो ये
स्वर का काम करते हैं, मतलब अर्ध स्वर का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, तब W का उच्चारण, तब W का उच्चारण ऊ, तब W का उच्चारण ऊ और ओ होता है, ऊ और ओ होता है। और Y का उच्चारण, Y का उच्चारण ई या ए होता है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, मतलब W और Y यदि किसी शब्द में पीछे आ जाए या बीच में आए तब ये काम करते हैं अर्ध स्वर का। तब W को हम लोग पढ़ेंगे ऊ या ओ और Y को पढ़ेंगे ई या ए। एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, पहले देखना Y, ऊ या ओ, काऊ। देखिएगा साथियों, काऊ, ये देखिए W पीछे आया है इसलिए हमने इसको क्या पढ़ा, ऊ, तो हम पढ़ेंगे इसको काऊ। ठीक है, नेक्स्ट नाउ, नाउ। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, नाउ, नाउ। अगला देखिएगा फॉलो, फॉलो, फॉलो। देखिए साथियों, पीछे ओ का साउंड आ रहा है, फॉलो, ओ ओ ओ। ठीक है, फॉलो। तो ये रहा आपका W का। अगला देखते हैं Y का। Y ई का साउंड भी देता है और ए का साउंड भी देता है। कैसे, स्काई। हाँ साथियों, स्काई नहीं होता है, डेट इज कॉल्ड स्काई। इसको पढ़ते हैं हम लोग स्काई, स्काई, नॉट अ स्काई। ठीक है, स्काई पढ़ते हैं। अगला फ्लाई, फ्लाई, अप्लाई, अप्लाई। ठीक है, प्ले, प्ले, पीछे ए का साउंड आ रहा है, प्ले, ए, प्ले। तो अभी आपने देखा कि W और Y जो है वो स्वर का काम भी करते हैं, व्यंजन का काम भी करते हैं। यदि W Y किसी शब्द में सबसे पहले आए तो ये व्यंजन का काम करेंगे, तब W को हम लोग पढ़ेंगे व और Y को पढ़ेंगे य। W Y किसी शब्द में पीछे आए या किसी शब्द के बीच में आए तब इसका उच्चारण होगा, W का उच्चारण होगा ऊ या ओ और Y का उच्चारण होगा ई या ए। ठीक है साथियों, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग इसके। तो सभी अभी आपने देखा कि इंग्लिश जो है वो बनी है साउंड से। साउंड से हमने बनाया है लेटर्स। लेटर्स हमने समझ लिया, लेटर्स कितने होते हैं आपके 26, और इन्हीं 26 लेटर्स को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। यदि आपसे कोई पूछे कि लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं तो आपने देख लिया, लेटर्स आपके 3 प्रकार के होते हैं, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वॉवेल्स। वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल्स। ठीक है साथियों, अब इसके आगे देखते हैं। लेटर्स के ग्रुप को हम शब्द कहते हैं। शब्द मतलब वर्ड कहते हैं, वर्ड कहते हैं। मतलब जो आपके लेटर्स होते हैं, लेटर्स से मिलकर क्या आप बनाते हैं साथियों, क्या शब्द। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ए पी डबल पी एल ई। ठीक है, अभी देखिए ए लिखा है, पी लिखा है, इधर भी पी लिखा है, एल लिखा है, ई लिखा है। यदि मैं इस ग्रुप को जोड़ दूँ, मतलब इस लेटर्स के ग्रुप को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा आपका एप्पल। क्या बन गया, एप्पल। ठीक है, तो एप्पल आपका हो गया वर्ड। एप्पल क्या बन गया आपका, वर्ड। और वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं, शब्द। मतलब लेटर्स मिलकर के बनाते हैं शब्द। लेटर्स मिलकर के बनाते हैं शब्द।
और देखते हैं जैसा INDORE, ये हो गया आपका इंदौर। ठीक है, क्या हो गया आपका इंदौर। तो इंदौर भी क्या बन गया आपका वर्ड। ठीक है, तो लेटर्स मिलकर के बनाते हैं वर्ड। लेटर्स मिलकर के क्या बनाते हैं वर्ड। एक और देखते हैं एग्जांपल, ENGLISH, ये हो जाएगा आपका इंग्लिश। ठीक है, सो इंग्लिश हो गया आपका। लेटर्स मिलकर हमने बनाए शब्द। लेटर्स मिलकर क्या बनाए शब्द, और शब्द मिलकर के बनाते हैं वाक्य। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं वर्ड्स। वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। वर्ड्स मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला इंदौर, अभी इंदौर एक वर्ड हो गया साथियों, ये पहला वर्ड। दूसरा इज, ये दूसरा। तीसरा अ गुड, ये चौथा। सिटी। ठीक है, इंदौर इज अ गुड सिटी। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, इंदौर इज अ गुड सिटी, इंदौर इज अ गुड सिटी, तो ये बन गया आपका सेंटेंस। ये क्या बन गया आपका सेंटेंस। मतलब वर्ड्स मिलकर के बनाते हैं सेंटेंसेस। वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं सेंटेंसेस, और सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। और देखते हैं एग्जाम्पल, ये पहला वर्ड दे, ये दूसरा वर्ड आर, माय, तीसरा चाइल्डहुड, ये चौथा फ्रेंड्स, ये पांचवा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने शब्द दिए साथियों, 1 2 3 4 5, मतलब 5 वर्ड्स दिए हैं। दे आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अब इसको अगर मैं सेंटेंस बनाना हो तो मैं कैसे करूँगा, दे आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, दे आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ये बन गया मेरा सेंटेंस। मतलब वर्ड्स मिलकर के हम क्या बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वाक्य। तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हमने देखा साउंड से हमने लिए हैं लेटर्स। अब जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं 26। इन्हीं 26 लेटर्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट बोले तो वर्णमाला। उसके बाद यदि आपसे कोई पूछे कि लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे लेटर्स 3 प्रकार के होते हैं, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वॉवेल्स। वॉवेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर, कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। ठीक है, और जो आपका सेमी वॉवेल्स होता है उसको हिंदी में कहते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर। वॉवेल्स आपके 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स आपके 21 होते हैं, और सेमी वॉवेल्स आपके होते हैं 2। ठीक है साथियों, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि लेटर्स मिलकर के क्या बनाते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स से क्या बनता है सेंटेंस। आखिरी देखते हैं, सेंटेंसेस मिलकर बनाते हैं पैराग्राफ। सेंटेंसेस मिलकर बनाएंगे पैराग्राफ। जैसे मैंने कहा आई नो, ये मेरा पहला सेंटेंस। दूसरा दैट इंदौर इज अ गुड सिटी, ये दूसरा सेंटेंस। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा सेंटेंस। ठीक है, बिकॉज I have been there for 3 years. ठीक है, ये देखिएगा आप 3 सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं।
I know that Indore is a good city because I have been there for 3 years. ठीक है, मैं जानता हूँ कि इंदौर एक अच्छा शहर है क्योंकि मैं वहाँ 3 साल रह चुका हूँ। ठीक है साथियों, अब आप यहाँ पर जो 4 आएगा ये वाला 4 है, FOR 4। ठीक है, 3 years। I have been there for 3 years। अब देखिएगा, ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, ये तीसरा सेंटेंस, तीनों सेंटेंसेस ने मिलकर के बनाया एक पैराग्राफ। क्या बनाया? पैराग्राफ। ये देखिए साथियों, तो मतलब सिंपल सा है कि लेटर्स ने मिलकर बनाया है क्या? वर्ड्स। लेटर्स ने मिलकर बनाया है वर्ड्स, वर्ड्स ने मिलकर बनाया है सेंटेंस, और सेंटेंसेस मिलकर बनाते हैं पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ। तो ये देखिए साथियों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये आपका पूरा बहुत ही बेसिक था, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है साथियों, अब आइए देखते हैं, अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले सेंटेंसेस से। सेंटेंस जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वाक्य। ठीक है, सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। अभी जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस आपके किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं आइए देखते हैं। सेंटेंस आपका 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। दूसरा आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, तीसरी होती है आपकी मैन वर्ब, मैन वर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। एंड लास्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। तो जो सेंटेंस होता है ये 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये 4 चीज़ों से मिलकर बनता है साथियों। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट जो आपका होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, किसी काम को करने वाला, किसी काम को करने वाला, उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। जैसा मैंने कहा मोहन इंदौर जा रहा है। अब यहाँ पर इंदौर जाने का काम कौन कर रहा है? मतलब जो व्यक्ति काम करता है। ठीक है, जो व्यक्ति किसी काम को करता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। पंखा घूम रहा है, अब क्या घूम रहा है? पंखा, तो पंखा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सुनीता इंग्लिश सीख रही है, अब अंग्रेजी सीखने का काम कौन कर रही है? सुनीता, तो सुनीता आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट। फिर मैंने बोला पापा आपको बुला रहे हैं, अब बुलाने का काम कौन कर रहे हैं? पापा, तो पापा आपका यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आप वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर वीडियो देखने का काम कौन कर रहे हैं? आप, तो आप यहाँ पर हो जाएंगे सब्जेक्ट। माँ खाना बना रही हैं, तो खाना बनाने का काम कौन कर रही है? माँ, तो माँ आपके यहाँ पर हो जाएगी सब्जेक्ट। फिर आता आपका हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब टेंसेस बताती है साथियों कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, कौन सा हो रहा है, किस टेंस में हो रहा है। ठीक है, ये वाक्यों को बनाने में मदद करती है, जैसा इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शुड, मस्ट, है ना। ये सारी की सारी आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद में आती है आपकी मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या साथियों? ये भाई साहब हमारे जो सब्जेक्ट है काम क्या करते हैं? बोलने का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं, खाने का, पीने का, जागने का, क्या काम करते हैं? तो और इसको पहचानने का सबसे अच्छा एक और तरीका है हिंदी वाले वाक्यों के, मतलब हिंदी वाले जो शब्द होते हैं उसके हिंदी में के लास्ट में, मतलब जो हिंदी के शब्द होते हैं उसके लास्ट में पीछे आता है ना। कैसा था? ना, जैसा उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, मरना, कटना, लड़ना, बैठना, खोलना, लगाना, बेचना, ठीक है, खरीदना। तो ये होता है आपके मैन वर्ब। जैसे मैंने कहा पहले तो इसका बात करें, जैसे पापा इंग्लिश बोल रहे हैं। आप इंग्लिश बोलने का काम कौन कर रहे हैं? पापा। ठीक है, तो पापा, मैंने बोला कि पापा अंग्रेजी बोलने का काम कर रहे हैं, तो पापा का हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, आप बोल रहे हैं मतलब अभी की बात चल रही, मतलब इज़, तो इज़ आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर बोलने का काम कौन कर रहे हैं? पापा। और वाक्य आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर हो जाएगा बोलने को बोलते हैं स्पीक, और स्पीक में एंजेला का हो जाएगा स्पीकिंग।
तो पापा अंग्रेजी बोले तो फादर इज स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो फादर इज स्पीकिंग इंग्लिश, फादर इज स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर पापा इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो पापा आपका यहाँ हो गया सब्जेक्ट, इज आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, बोलना आपका हो गया मैन वर्ब, और इंग्लिश आपकी हो गई ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे, मतलब सब्जेक्ट जिस भी चीज़ पर काम करता है, सब्जेक्ट जिस भी चीज़ पर काम करता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से चारों को रिपीट करते हैं। सब्जेक्ट कौन, किसी काम को करने वाला, जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। अब मैं काम क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने का, तो पढ़ाना आपका हो जाएगा मैन वर्ब, और क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो काम को करने वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिस चीज़ को सब्जेक्ट जो काम करे उसको बोलेंगे मैन वर्ब, ठीक है, और सब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम करे उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम करे उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो आइए साथियों ये इसको एक बार फिर देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। रोहित वॉज सिटिंग आउटसाइड, रोहित वॉज सिटिंग आउटसाइड, दे कैन डांस ऑन द फ्लोर, ऑन द स्टेज भी बोल सकते हैं, दे कैन डांस ऑन द स्टेज, दे कैन डांस ऑन द स्टेज। आई शुड हेल्प देम, आई शुड हेल्प देम, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। शी हैज़ टू लर्न, शी हैज़ टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना है या फिर सीखना पड़ता है। देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर बोला एक सेंटेंस कि रोहित वॉज सिटिंग आउटसाइड, रोहित बाहर बैठा हुआ था। अब यहाँ पर बैठने का काम कौन कर रहा था, रोहित, तो रोहित आपका यहाँ पर कौन हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। अब वॉज मतलब था, तो ये आपके वाक्य को बनाने में मदद की, टेंस को पहचानने में मदद की, वो कौन है, वॉज, और वॉज आपके यहाँ पर हो गई हेल्पिंग वर्ब, कौन हो गई, हेल्पिंग वर्ब। अगली बात करते हैं बैठना, बैठना मतलब हो गया आपका मैन वर्ब, मैन वर्ब, ठीक है साथियों, मैन वर्ब। अब अगला देखिएगा, कहाँ बैठा हुआ था, बैठा हुआ था तो लेकिन कहाँ, बाहर बैठा हुआ था। अब ये बाहर आपका यहाँ पर क्या हो गया साथियों, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, दे कैन डांस ऑन द फ्लोर, दे कैन डांस ऑन द फ्लोर, वे मंच पर डांस कर सकते हैं। तो दे आपका यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, कौन मंच पर डांस कर सकते हैं, वे, और वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। आप सकते हैं, सकते हैं के लिए आपका है कैन, तो कैन आपका यहाँ पर हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में नाचना, नाचना हो गया आपका मेन वर्ब, और कहाँ डांस कर सकते हैं, मंच पर, तो मंच पर आपका हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर देखते हैं, आई शुड हेल्प देम, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। आप किसको उनकी मदद करनी चाहिए, मुझे, तो मैं यहाँ पर हो जाऊँगा सब्जेक्ट, और करनी चाहिए, चाहिए के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब होती है आपका शुड, शुड आपकी यहाँ पर होगी साथियों हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में हेल्प, मदद करना, तो ये हो गया आपकी मैन वर्ब, देम ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, किसकी मदद करनी चाहिए, उनकी, तो आई शुड हेल्प देम, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, शुड हो गया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्प हो गया मैन वर्ब, और देम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। शी की बात करें, शी भी आपका यहाँ पर है सब्जेक्ट, हैज़ टू है आपका हेल्पिंग वर्ब, लर्न है आपकी मैन वर्ब, ठीक है, और इंग्लिश है आपका ऑब्जेक्ट, इंग्लिश क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये रहा आपका ओवरऑल। आगे अब मैं अगले वीडियो में आपको साथियों बताऊंगा, आप शुरुआत करेंगे हम लोग, ये तो पूरा बेसिक चीज़ें थी, और आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी।